Welcome to all 10th class students in Mahalakshmi Educational Solutions. I am Kanchan Khanna here. आज चैप्टर 3 के सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम सीखेंगे। एलिमिनेशन मेथड हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। अब हम सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 20। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड अब हम सीखते हैं इसमें। अब हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 0। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या करना होता है कि x की वैल्यू y की टर्म्स में लेनी है। तो ये 0 है तो ये हो गया 0 प्लस 2y, दैट इज़ x इज़ इक्वल टू 2y। अब ये इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन, अब नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी 3x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 20। अब x की इसमें वैल्यू डाल देंगे 2y प्लस 4y, ये हो गया हमारे पास 6y प्लस 4y इज़ इक्वल टू 20, यानी 10y इज़ इक्वल टू 20, y इज़ इक्वल टू 20 अपॉन 10, दैट इज़ 2। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई 2। एक बात जो हमने नोट करी कि हमारी इक्वेशंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हर दोनों लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं। दो अननोन वेरिएबल्स कभी भी नहीं निकलते सिंगल इक्वेशन से, तो हमें उनको पहले एक इक्वेशन में एक वेरिएबल में चेंज करना पड़ता है। तो हमने x की वैल्यू लेके दूसरी इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट किया, तब हमारी इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल y में चेंज हो गई। अब y की वैल्यू 2i। अब हम x हमारे पास है ही है, x इज़ इक्वल टू 2y, देन x इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2, दैट इज़ 4। तो अब हमारे पास आंसर आ गया x इज़ इक्वल टू 4 एंड y इज़ इक्वल टू 2। ये हमारे पास आया आंसर। तो हमने क्या किया सब्स्टिट्यूशन मेथड में, एक इक्वेशन में से हमने x या y, आपका चॉइस है जिसकी मर्जी वैल्यू, कोशिश ये करें कि जिसके साथ कोएफिशिएंट ना हो वो लें। अगर आप कोएफिशिएंट वाला ले लेंगे तो आपको डिनोमिनेटर यूज़ करना पड़ेगा, साथ में डिनोमिनेटर भी आ जाएगा। तो अगर आपके पास इक्वेशन में ऐसा वेरिएबल है जिसके साथ कोएफिशिएंट नहीं है तो उसकी वैल्यू निकालना आप ज़्यादा प्रेफर करें। अब नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड हम देखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमें एक पैटर्न लेना होता है। आपको ए बी सी तो पता है। ए क्या होता है हमारे पास, ए इक्वेशंस में x का कोएफिशिएंट होता है, b हमारा y का कोएफिशिएंट होता है और c कांस्टेंट होता है। तो हमने इसको पैटर्न में लिखना है, b1 b2 c1 c2 a1 a2 और अगेन b1 b2। इस पैटर्न में हम अपने क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। पहले b1 b2, ये हमारे पास आ जाएगा 1 एंड 2, c1 c2 कांस्टेंट है 5 और 8, a1 a2 2 एंड 3, अगेन b1 b2 1 and 2।
अब हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी x अपॉन इज इक्वल टू वाई अपॉन इज इक्वल टू, अगर हमारे कांस्टेंट राइट साइड में है इक्वेशन के तब हम ऊपर लिखेंगे -1, और अगर कांस्टेंट हमारे लेफ़्ट में होंगे तो हम ऊपर लिखेंगे 1। अब इनके नीचे एक एरो डालेंगे, एक एरो, क्रॉस मल्टीप्लाई है, दोनों एरो होने चाहिए लेकिन हम एक डाल रहे हैं ताकि हमें याद रहे, हमेशा कभी मिस्टेक ना होए, ताकि हमारा क्वेश्चन ना गलत हो जाए कि ये वाला एरो लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड, ये हमें पहले लिखना है। 1 × 8 माइनस ये फॉर्मूले का है, और 2 × 5। अब y के नीचे इधर दो बीच वाली दो लेंगे, C1 C2 और A1 A2 का। अब 5 × 3 माइनस 2 × 8, और 1 के नीचे ये थर्ड आ जाएगा हमारा, 2 × 2 माइनस 1 × 3। अब ये हो गया x अपॉन 8 माइनस 10, y अपॉन 15 माइनस 16, यहाँ से आ गया -1 अपॉन 4 माइनस 3, x अपॉन -2, y अपॉन -1 एंड -1 अपॉन 1। अब हमने क्या करना है, बीच में दो इक्वलिटी के साइन हैं, तो हमने एक बार x को कांस्टेंट के साथ लेना है और एक बार y को। तो x अपॉन -2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई अब करेंगे हम, तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 1 2। आंसर हमारे पास क्लियर है। y अपॉन -1, अब हम y को कांस्टेंट के साथ लेंगे, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, y इज इक्वल टू माइनस माइनस 1 × 1 1। तो हमारे पास आंसर हमने देखा x 2 और y आ गया हमारे पास 1, ये हमारे पास आंसर। अब मैंने आपको सिर्फ नंबर सिस्टम से ये समझाया, हमने पैटर्न लिखा था वेरिएबल्स, ये कोएफिशिएंट्स में b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, कहीं आप भूल ना जाओ और कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए हमने नंबर से ही लेना सीखा। और अगर आप इधर से देखते हैं तो हमारा जो जनरल बनेगा हमारे पास फॉर्मेट, वो ये बनेगा b1 c2 माइनस b2 c1, और उसके बाद y आ जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1। अब इसके बाद अगेन कांस्टेंट हमारा राइट साइड में, इसलिए -1। ये हमेशा आपने ध्यान रखना है कि कांस्टेंट अगर राइट साइड में है तो ऊपर -1 ही आएगा। तो ये हो गया a1 b2 माइनस a2 b1, ये हमारा पैटर्न है। ये मैंने पहले इसीलिए नहीं लिखा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए। हमने पहले नंबर से देख करना सीख लिया, अब इस पैटर्न में हमें दिक्कत नहीं है, हमें पता लग गया कि हमने ऐसा ही करना है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए, दोनों मेथड आपको क्लियर हुए हैं, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करके कमेंट भी कीजिए प्लीज़। पहली वीडियो एलिमिनेशन मेथड की बहुत पसंद करी आपने, उम्मीद है ये भी आप पसंद करेंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।